हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरे चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं बहुत सारी नई चीज़ें आपको लेके आ सकूं। दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ उन बच्चों के लिए। ये कहानी है जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये साला पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको कमज़ोर और बनाते हैं। तो इसी की इस सोच में मैंने कहानी बनाई है। आप सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी लगेगी आपको। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे होता क्या है कि दोस्तों, एक बच्चा होता है, छोटा सा होता है, 4-5 साल का होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। और उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। उसके पापा उसका लंच बनाते हैं, खाना, और उसका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में करवाते हैं। तो जब बच्चा कॉलेज जाता तो उसे इंग्लिश नहीं आती और वो लेट भी पहुंचता है खाना ना बनने के कारण। तो होता क्या है कि वहाँ की टीचर उसके साथ बहुत गलत करते हैं, अत्याचार करते हैं। वहाँ के बच्चे उस पर हंसते हैं। तो वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है बच्चा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो वहाँ पे ये हुआ कि जब बच्चा क्लास जाता तो उसने सोचा कि यार मुझे इंग्लिश आती नहीं, कुछ समझ आता नहीं है, मेरे नंबर 0 आते हैं। मैं आज अपने पापा से बोल दूँगा कि पापा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा नाम वहाँ मत लिखाओ। तो जब उसका एग्ज़ाम टेस्ट हुआ दोस्तों, उसके 100 में शायद 1 नंबर आया था बस। तो वो घर गया और अपने पापा को बोला। उसकी इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी कि इसमें लिखा क्या। तो वो गया और अपने पापा को वो जब कॉपी दिखाई तो उसके पापा कॉपी देख के थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि बेटे का चेहरा निराश था। उसके पापा मुस्कुराए और उसने अपने बेटे को कहा, बेटा वाह, आपने इतने अच्छे नंबर ले आए। दोस्तों, और हम लोगों में क्या होता है कि हमारे अगर हम पेरेंट्स के नंबर कम आए तो हम बच्चों को डांटते पीटते हैं। लेकिन उस इंसान की सोच देखो, उसने अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाया। और उसे कहा, बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लेकिन जब ये बच्चा देख रहा था तो बच्चा अपने आप में दुखित हो रहा था। उसने कहा, बताओ पापा, मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद लगाए हैं और मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इसी तरीके धीरे धीरे होता रहा। मतलब उसके नंबर थोड़ा सा और उसने डीपली पढ़ाई की, फिर जानने की कोशिश की। और इसी तरीके हुआ क्या, जब ऐसा करता है तब और वो दूसरे दिन स्कूल जाता है तो फिर उसके साथ वही बच्चे वही सलूक करते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वहाँ पे एक टीचर होती है। वो टीचर दरअसल उसकी ऐसा मतलब करती है, उस टीचर वो पूछती है उसकी कि बेटा आपके अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो और टीचर साथ में उसके लंच करती ताकि उसकी वीकनेस जान सके। तो उस बच्चे ने बताया, मेरी मॉम नहीं है, मेरे डैडी खाना बनाते हैं और मुझे तैयार करते हैं, और मुझे इंग्लिश नहीं आती मैम, देखो बच्चे मुझ पे हंसते हैं, मुझे लगता है ना पढ़े। तो वहाँ की टीचर बोलती है, बेटा आज तो तुम 0 हो, लेकिन लाइफ में तुम हीरो बनोगे। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे को आप ही कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा बच्चे की खिंचाई होती है। और अगर घर के लोग उसे मजबूत मोटिवेट करें तो वो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप अपने अपने बच्चों को हौसला दीजिए, ना कि उनको निराश करिए। उनको इतना हौसला दो कि ताकि वो आगे कुछ कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके तहत बाकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जब हम अपने बच्चों को कुछ आगे सिखाते हैं, अपने बहनों को, माँओं, मतलब जो भी हम से छोटे हैं उनसे सारी चीज़ें सिखाते हैं तो हम बहुत आगे तक जाते हैं। दोस्तों, यहीं से मैं कुछ चीज़ें मैंने भी सीखा अपने लाइफ में कि बच्चे के अंदर सब हिम्मत होती है सब कुछ कर दिखाने की, लेकिन बस गलती हम लोग करा देते हैं कि उनको पहले से ही निराशा दिला देते हैं। दोस्तों, बच्चों को कभी निराशा मत दिलाइए और उनका हौसला बढ़ाते रहिए ताकि जीवन में वो बहुत आगे जा पाएँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएँ। और दोस्तों, जो बच्चा वो आज उस समय बाद पढ़ने के बाद वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना था जब सारे इंजीनियर उसको देख रहे थे, क्योंकि उसी तरीके हम सब बच्चों की कहानी है। शुरुआत में कोई भी सब 0 से होता है, लेकिन लास्ट में हीरो ज़रूर बनते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।